हेलो दोस्तों, आदर्श एनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। रेडियस के साथ में एंगल कैसे लगाएं। यहाँ पे देखो इस ड्राइंग को, यहाँ पे रेडियस है, इसके साथ में हम एंगल कैसे लगाएंगे। हमारे पास में एक ड्राइंग आया था, उस ड्राइंग का मैं प्रोग्राम बनाया था, तो उसको मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको उस ड्राइंग को दिखा रहा हूँ कि वो ड्राइंग में हमारा साइज क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेडियस है, इस रेडियस के साथ में हम एंगल लगाएंगे। इसका प्रोग्राम बनाएंगे हम एंगल से, रेडियस बनाएंगे और यहाँ पे हम इसका एंगल से प्रोग्राम बनाएंगे। ये हमारा N1 है, G71 कैंड साइकिल। G71 कैंड साइकिल से इसको हमने रफ किया है, इसको हमने G71 कैंड साइकिल से रफ किया है। और यहाँ पे देखो N2 में हमने G42 का यूज किया हुआ है। टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G42 का मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। तो G71 कैंड साइकिल से इसे हम रफ करेंगे और G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के इसको मैं फिनिश करूंगा। G42 ये होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। तो इसे हम बनाएंगे एंगल में। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके ड्राइंग को कि जो हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग में साइज क्या दिया हुआ है। ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में देखो 5 का रेडियस है और 30 हमारा डिग्री है। तो एक साइड से हो गया 15 डिग्री, 25 हमारा डाया है। ऊपर में देखो आप 106 इसकी लंबाई है, 74 mm पीछे की लंबाई है और ये हमारा 32 mm जो है रेडियस का और एंगल का टोटल लंबाई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेको आप ड्राइंग से मिला ले। आपने ड्राइंग देख लिया, तो जो ड्राइंग में हमारा साइज है वही साइज हमारा यहाँ पे है। जो मैं ये ड्राइंग बनाया हूं, तो जो हमारा ड्राइंग में साइज है वही साइज यहाँ पे सेम है। ये है 30 डिग्री, ये टोटल 30 डिग्री है। तो एक साइड से आ गया हमारा 15 डिग्री, 15 डिग्री इधर आ गया और 15 डिग्री हमारा इधर आ गया। 5 का हमारा रेडियस है, ये देखो ये 5 का हमारा रेडियस है, 5 mm का। तो हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे एंगल से। ये 5 का रेडियस है, तो ये लंबाई हो गया हमारा 5 mm। 5 का रेडियस है तो ये लंबाई हो गया हमारा 5 mm। और ये हमारा डाया हो जाएगा, जो ये डाया है, ये डाया हो जाएगा 10 mm। ये डाया हो जाएगा हमारा 10 mm। तो आइए समझते हैं हम प्रोग्राम को कि इसका हमने प्रोग्राम किस तरह से बनाया हुआ है। तो एंगल में अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। एंगल में प्रोग्राम बनाने में ये हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर इस पार्ट को मैं एंगल में बनाऊं तो प्रोग्राम बनाना हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए समझते हैं प्रोग्राम को। N1 ये हमारा सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे मैं G28 U0.0 और N1 G97 कटिंग स्पीड यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ, इसे हेडर बोलते हैं। जो ऊपर में जो मेन होता है सब प्रोग्राम में मिलता जुलता होता है, तो इसको मैं नहीं लिखा हूँ। हम आ रहे हैं डायरेक्ट मेन प्रोग्राम पे। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे कैन साइकिल लगाया हूँ और यहाँ पे मैं फिनिश किया हूँ G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के। तो दोनों मैं एक ही में रखना चाहता हूँ, तो समझ में आपको अच्छा आएगा कि इसी से हमने रफ किया है और इसी में हमने इसको फाइनल कर दिया है। तो समझते हैं प्रोग्राम को। गो X26.0 Z2.0 ये है पिन ड्रम। हमने क्या किया है, इस पार्ट को, इसकी लंबाई देखो 106 mm है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी पूरी लंबाई बना लेंगे। लंबाई बनाने के बाद में 25 mm का हम एक टर्निंग कर लेंगे। एक लोहे के पीस को हम 25 mm टर्निंग कर लेंगे। टूल को हमने खड़ा किया, गो X26.0 Z2.0। 25 mm हमारा ये साइज है, ये हमारा ओडी है 25 mm। इससे 1 mm मैं ऊपर खड़ा किया, गो X26.0 Z2.0। अब मैं यहाँ पे लगाया हूँ G71 कैंड साइकिल, G71 U1.0 R1.0। U1.0 ये है डेप्थ ऑफ कट एक्स एक्सिस। जब हमारा कट लेगा टूल तो एक साइड से 1 mm। R1.0 ये है रिटेक्शन, ये है रिटेक्शन अमाउंट कि जब टूल हमारा 1 mm कट करेगा, कट करने के बाद में ऊपर उठे तो 1 mm उठे। P30 Q60, P30 फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, Q60 सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0.5 का माल रखा हूं। जब फिनिश करा हमारा तो उसके लिए मैं 0.5 का माल छोड़ा हूं। G42 जब मैं लगाऊंगा तो ये उसके लिए है। और W.1
यहाँ पे इस फेस पे 1 पॉइंट का मान लिया हूं, मतलब हमने फिनिशिंग के लिए एक्स में 0.5 रखा है और जेड में, डब्ल्यू होता है जेड के लिए, तो जेड में हमने मान रखा है 0.1 इस फेस पे। फीड 0.24, फीड में 0.24 का दिया हूं। N30, जब भी हम कैन साइकिल लगाते हैं तो N30 ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर ये हो गया कि जब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखो G01 X 0.0, तो ये हमने पहला लाइन लिखा, ये होता है फर्स्ट ब्लॉक, ये हमने पहला लाइन लिखा। तो उसके पहले हमें N30 यहाँ पे लिखना होता है। देखो यहाँ पे P30 है, यहाँ पे Q60 है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे P30 दिया हूँ, Q60 दिया हूँ, तो यहाँ पे आप P5 भी लिख सकते हो और Q की जगह हमें Q10 भी लिख सकते हो, लेकिन जो आप यहाँ लिखोगे उसी चीज को आप यहाँ पे लिखोगे। P30 की जगह अगर मान लिया आपने P5 लिख दिया तो यहाँ पे आपको N5 लिखना पड़ेगा, और Q की जगह में Q10 लिख दिया तो यहाँ पे आपको जो N60 है यहाँ पे आपको Q10 लिखना, N10 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको N10 लिखना पड़ेगा। तो ये होता है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, ये होता है सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। G01, देखो N30 G01 X 0.0 Z 0.0, टूल हमारा यहाँ पे आ गया, X0 Z0, X भी 0 यहाँ हो गया और Z भी 0 हो गया। देखो X 0.0 Z 0.0, G03 X 10.0। अब यहां से हमारा टूल ऐसे चलेगा काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में। देखो G03 X 10.0, 5 का हमारा रेडियस है। देखो ड्राइंग में ये साइज नहीं दिया हुआ है, ये साइज हमें खुद निकालना पड़ता है। 5 का रेडियस है तो 5 का हम डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का डबल करेंगे 10 हो जाएगा, ये हो गया 10। G03 X 10.0 Z माइनस 5.0, 5 का हमारा ये रेडियस है, तो इसकी लंबाई हो गई 5 mm। R 5.0, R जो रेडियस है ये हो गया हमारा 5.0। N60, अब देखो इसके नीचे ये हमारा सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर N60, क्योंकि अब यहां से जब मैं यहां तक आऊंगा ये प्रोग्राम बनाऊंगा तो इसके आगे हमें प्रोग्राम नहीं बनाना है, तो ये है N60 G01 X 25.0, ये 25 है। G01 X 25.0 A 165.0, एंगल कितना बन रहा है, A 165.0। हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा 360 डिग्री, फुल सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री। 90 ये होता है, 90 ये होता है, और 90 ये और 90 ये, तो एंगल दिया है 30, ये फुल एंगल दिया हुआ है 30, तो एक साइड का हमारा हो गया 15 डिग्री, एक साइड के हो गए हमारे 15 डिग्री। तो 90 ये और 90 ये हम प्लस करते हैं, 90 प्लस 90 180। इसको हम प्लस क्यों करते हैं, इसका आप समझो कि टूल हमारा, देखो टूल हमारा यहां से ऐसे चल रहा है, अगर मैं इसको देखूं, इस चीज को ऐसे मूव कर रहा है, देखो ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से टूल हमारा ऐसे मूव कर रहा है, जब यहां पे आएगा देखो टूल हमारा इसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा ये है उसी डायरेक्शन में चल रहा है। देखो यहां से ऐसे, अगर मैं यहां पे बनाऊं, यहां पे, तो देखो यहां पे जैसे टूल हमारा यहां से ऐसे चल रहा है और ये भी टूल हमारा ऐसे ही चल रहा है, पोजीशन हमारा ये बन रहा है। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 180 में से हम क्या करेंगे, 180 में से ये हमारा 15 डिग्री है, इसको हम माइनस करेंगे, 180 से 15 डिग्री को हम माइनस करेंगे। ये एक साइड से 15 है, ये पूरा डिग्री जो है ये आपका इसको मिला के बता रहा है 30 डिग्री, तो एक साइड का आपका 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में 15 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 165।
आ जाएगा हमारा 165। तो मैं लिखा हूं N60G01 X25.0 A165.0। इसको आप A165.0 अगर आप चाहो तो इसको यहां लिख दो और X25.0 इसके आगे लिख दो। तो ये आप आगे पीछे लिख सकते हो, या तो यहां लिखो, इसको यहां लिख सकते हो और इसको यहां लिख सकते हो। तो A165.0 N60G01 X25.0 25 ये हमारा, और डिग्री का हमारा एंगल बना 9 दूनी 18, 180 में से हमने 15 को माइनस कर दिया। तो मोटी मोटा आप समझो कि अगर ऊपर में आपको डिग्री मारना है, ऊपर में ओडी पे, तो जितना भी आपका रहेगा 9 दूनी 18, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 9 दूनी 18 180 हो गया, और 180 में जितना भी आपका डिग्री है उसको आपको माइनस करना है, माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको होम कर ले रहा हूँ टूल को, G28 U0.0 W0.0 M05 M09 हम लेंड बंद कर लेंगे और इसको हम M30 कर देंगे। आप देखो इसको कि मैं डायरेक्ट इसको यहां से ले रहा हूं, देखो N60 के बाद में मैं डायरेक्ट इसको होम कर रहा हूं। तो जब G71 कैन साइकिल चलता है तो वो क्या करता है, जहां पे आप टूल को खड़ा किए रहोगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, देखो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा किया हूं गो X26.0 Z2.0। तो जब ये सारे चीज बना लेगा, रफ कर लेगा, मान लो ये भी रफ किया, ये भी रफ किया, रफ करने के बाद में टूल हमारा इसी पोजीशन पे जाता है जहां पे हम टूल को खड़ा किए रहते हैं। टूल हमारा इसी पोजीशन पे जाता है, ये नहीं है कि डायरेक्ट यहीं से अपना आपका होम हो जाएगा G28 U0.0, नहीं, यहाँ से एक्सिस आपका होम नहीं होगा, जहां पे हम टूल को खड़ा किए रहेंगे टूल वहां पे जाएगा। काम करने के बाद में ये टूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा X26.0 Z2.0, फिर यहां से होम होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा G71 कैन साइकिल से हमने इसको रफ कर लिया एंगल से। इस प्रोग्राम को बना रहा हूं मैं एंगल से, इसको मैं बना रहा हूं एंगल से। अब मैं यहां पे फिनिश किया हूं N2, ये N1 है हमारा रफ का, ये N1 है रफ का, और ये है फिनिश, ये है फिनिश। इसमें मैं इस्तेमाल किया हूं G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन गो X26.0 Z2.0। टूल को हमने X26 पे 26 डाय पे और इस फेस से 2 mm आगे रख दिया। G01 X-1.6 X-1.6 ये क्या है, जो हमारा इंसर्ट होता है। मान लो इसे मैं BNMG टूल से फाइनल कर रहा हूं, ये हमारा BNMG टूल है। तो जो इसकी रेडियस होती है, जो ये रेडियस है, तो ये है 0.8 का, जो हमने टूल लिया मान लो हमारा रेडियस है 0.8 का। तो हम क्या करते हैं, 0.8 का हम डबल करके और x में उसको हम माइनस करते हैं। तो 8 दूनी 16 160 हो गया। तो मैं यहाँ पे माइनस किया हूं 1.6, 0.8 का रेडियस है, इसका हम डबल कर देंगे तो mm में आएगा हमारा 1.6। तो G01 X माइनस 1.6 फिर 0.25, टूल हमारा इस जगह पे आ गया। G01 G42 Z0.0। अब मैं यहाँ पे यूज किया हूँ G01 G42 Z0.0 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। लाल यादव जी हमसे ऑनलाइन सीखते हैं, क्लास कर रहे हैं। तो लाल यादव जी आप इन चीजों को देखिए, G42 आपको अच्छी तरह से कंफर्म समझ में आ जाएगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कैसे बनाओगे आप और इसका फिनिश कैसे बनाएंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो इन चीजों को आप ध्यान दो। G42 Z0.0 G03 X10.0 G03 X10.0 10 हमारा ये डाया है। Z-5.0 Z- ये हमारा 5 mm, ये हमारी रेडियस की लंबाई है। Z-5.0 R5.0 5 का हमारा रेडियस है। G01 X25.0 यहां से टूल हमारा यहां पे आएगा। G01 X25.0 A165.0 फिर 0.15, यहां से टूल हमारा यहाँ पे आ गया और यहां मैं दिया हूं फीड 0.15। आप देखो यहाँ पे मैं फीड दिया हूं 0.1, जो हमारा रेडियस है यहां दिया हूं फीड 0.1। तो यहाँ पे फीड आप 0.1 दो रेडियस के टाइम पे, तो फिनिशिंग आपकी अच्छी आएगी। अब यहां से
ये देखो ये हमारा डिग्री है, एंगल में है, तो यहाँ पे मैं फिट बढ़ा दिया हूँ G01 x25.0 A 165.0, क्योंकि हमें साइकिल टाइम भी देखना है। यहाँ पे मैं बढ़ा दिया हूँ कि साइकिल टाइम हमारा कम आए और माल में हमारा फिनिशिंग भी आए। G01 x25.0 A 165.0, गो G40 x 100.0 Z 10.0 M09 G28 U 0.0 W 0.0। तो इस तरह से इसका हमने G71 कैन साइकिल से रफ किया और फिनिश किया मैं G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन को लगा के। तो एंगल से हम इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। अगर हमें एंगल से बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो ये डिग्री दिया है 30 का और हम नहीं चाहते हैं एंगल में बनाना, मैं चाहता हूं कि इसका कोऑर्डिनेट निकाल के इसकी लंबाई में लिखूं कि इस डिग्री के हिसाब से इसकी लंबाई क्या होगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगले महीने से बैच खाली हो रहा है 7 से 8 और 8 से 9, दो टाइमिंग खाली हो रहा है, 7 से 8 और 8 से 9। तो मैं सिर्फ सिंगल स्टूडेंट को लेता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है कि अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप अकेले रहेंगे, हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं और हमको आपको बताने में भी बहुत बेहतर रहेगा। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इसको मैं एंगल में न बनाऊं, इसको हम कोऑर्डिनेट निकालें। अगर ये डिग्री दिया हुआ 15, पूरा ये 30 है, अगर यहाँ पे मान लो हमारा 15 डिग्री दिया हुआ है तो उसके हिसाब से मैं इसकी लंबाई कैसे निकालूंगा। ये लंबाई हम नहीं चाहते हैं कि एंगल से बनाए, हम चाहते हैं कि इसकी लंबाई निकाल के बनाऊं मैं। तो अगर आपको ये चीज सीखना चाहते हैं कि इसकी हम लंबाई कैसे निकालेंगे डिग्री हिसाब के हिसाब से, तो हमें कमेंट करिए, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।